क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन को हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ जीने की तमन्ना पाल कर रखता है, लेकिन समाज के वो लोग जो अपने आप को सफेद पोश कहते हैं परंतु नियत में खोट पाल कर रखते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व हंसी खुशी और ईमानदारी से अपने परिवार को पालने की अभिलाषा रखने वाले वफादार व्यक्ति के रास्ते में कांटे बिछाकर उसके जमीर को चोट पहुँचाने का काम करते हैं। ऐसे में जहाँ सबूतों के अभाव में कानून भी बेबस दिखाई देता है, तो फिर सीधा साधा गरीब इंसान क्या करे? सही गलत का विचार त्याग कर ऐसे जालिम भेड़ियों के अत्याचारों से मुक्त होने और खुद की संतुष्टि के लिए इंसाफ पाने का जो आखिरी रास्ता बचता है, वो न तो कानून की नजर में सही होता है और न ही सामाजिक रूप से। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आत्मा की आवाज किसी को भी बदले की भावना के लिए प्रेरित कर सकती है, जिसका परिणाम बहुत ही विभत्स होता है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी विषय वस्तु पर केंद्रित एक फिल्म आखिरी रास्ता की बातें करेंगे और जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। जिसने इसकी माँ के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने इसके बाप को उम्र कैद की सजा दिलवाई, ऐसे कमीनों से अगर बदला न लिया तो ये मर्द की औलाद नहीं। आज तो मैं तुझे माफ करता हूँ, दोबारा मुझसे ऐसी शराफत की उम्मीद मत रखना। मद्रास की लक्ष्मी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस क्राइम ड्रामा फिल्म का निर्माण किया था साउथ के मशहूर निर्माता टी रामाराव और ए पूर्णचंद्र राव ने, तथा इसके निर्देशक व पटकथा लेखक थे के भाग्यराज। तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट लंबी इस फिल्म के संवाद लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने, तथा इसे रिलीज किया गया था 6 जून 1986 को। इस फिल्म के प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, श्रीदेवी, सदाशिव अमरापुरकर, अनुपम खेर, ओम शिवपुरी, दिलीप ताहिल, भरत कपूर, विजू खोटे आदि। बात करें फिल्म के गीत संगीत की तो उस वक्त ये काफी लोकप्रिय रही थी, जिनके धुन तैयार किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनमें गोरी का साजन, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है और गोरी का साजन गीत का एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन भी शामिल था। फिल्म के इन गीतों को अपनी मधुर आवाज देकर लोकप्रिय बनाया था अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और एस जानकी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आखिरी रास्ता साल 1986 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था लगभग 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपर हिट कहलाई, तथा पहले स्थान पर रही फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए और इसे भी सुपर हिट घोषित किया गया। फैक्ट नंबर 2, निर्देशक के भाग्यराज अमिताभ बच्चन से काफी प्रभावित थे, इसलिए वो चाहते थे कि जब कभी भी वो कोई हिंदी फिल्म बनाए उसमें बतौर मुख्य अभिनेता अमिताभ को ही साइन करें। इस दौरान ऐसे कई मौके उनके सामने आए भी, परंतु किसी न किसी वजह से वो अमिताभ के साथ हिंदी फिल्म नहीं बना सके। अंततः उन्हें अपनी यह ख्वाहिश पूरा करने का मौका मिला साल 1985 में, जब उन्हें मास्टर जी नामक एक फिल्म का डायरेक्शन करने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए पहले अमिताभ बच्चन को साइन किया गया था, परंतु किसी कारणवश उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी। ऐसे में के भाग्यराज ने भी इस फिल्म को यह कहते हुए छोड़ दिया कि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन ही होंगे। इसके बाद मास्टर जी फिल्म के लिए राजेश खन्ना और श्रीदेवी को साइन किया गया और निर्देशन की जिम्मेवारी के राघवेंद्र राव को सौंपी गई। फैक्ट नंबर 3, फिल्म मास्टर जी को इनकार करने के तुरंत बाद ही के भाग्यराज को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की अपनी मंशा तब पूरी होती दिखाई दी जब निर्माता पूर्णचंद्र राव को उनके निर्देशन में बनी तमिल फिल्म
ओरू कैदियन डायरी की कहानी बेहद ही पसंद आ गई और उन्होंने के भाग्यराज के सामने इसका हिंदी रीमेक बनाने की इच्छा जाहिर की। वर्ष 1984 में बनी ओरू कैदियन डायरी नामक इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे कमल हासन और पूर्णचंद्र राव चाहते थे कि इसके हिंदी वर्जन में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन निभाए। जब अमिताभ बच्चन को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो वो उन्हें काफी पसंद आई, परंतु उन्हें फिल्म के निर्देशक के काबिलियत पर शक था। उनका कहना था कि के भाग्यराज पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनके पास एक्शन फिल्में बनाने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। लेकिन आपसी चर्चा और पूर्णचंद्र राव के विश्वास पर आखिरकार अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए अपनी सहमति दे दी। फैक्ट नंबर 4, खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने उदारता दिखाते हुए अपना मेहनताना नहीं लिया था। वजह थी इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन, कमल हासन, श्रीदेवी और जया प्रदा अभिनीत फिल्म खबरदार, जो कि 1984 में बनकर पूर्ण भी हो चुकी थी, परंतु आज तक कभी रिलीज नहीं हो सकी। इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक, संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित है। फिल्म खबरदार के निर्माता थे पूर्णचंद्र राव और निर्देशक थे टी रामाराव। यह फिल्म एक ऐसे विषय पर आधारित थी जो विवादित हो सकती थी। दरअसल यह विषय थी दर्द से परेशान मरीज को डॉक्टर की सलाह से मृत्यु देना। अमिताभ बच्चन इस फिल्म का क्लाइमेक्स में बदलाव करना चाहते थे, क्योंकि फिल्म में एक डॉक्टर की हैसियत से किसी मरीज को मृत्यु दंड देते हुए दर्शक उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करते और इससे उनकी इमेज भी प्रभावित हो सकती थी। इसके अलावा यह एक संवेदनशील विषय था जो कि मानवीय दृष्टिकोण से विवाद पैदा कर सकता था। काफी सोच विचार कर फिल्म को रिलीज न करने का फैसला लिया गया और यही वजह रही कि अमिताभ बच्चन ने खबरदार फिल्म से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फिल्म आखिरी रास्ता का मेहनताना नहीं लिया था। फैक्ट नंबर 5, अमिताभ बच्चन और के भाग्यराज के बीच पूरी फिल्म के दौरान कुछ न कुछ विवाद चलते ही रहे। कभी भाषा को लेकर, कभी डायलॉग्स को लेकर, तो कभी अमिताभ बच्चन की राजनीति में सक्रियता इसकी वजह बनी। वास्तव में अमिताभ बच्चन उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी का साथ देना चाहते थे। इस वजह से उन्हें दिल्ली, इलाहाबाद और बॉम्बे की दौड़ लगानी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग बाधित हो जाती थी। इन सब से परेशान के भाग्यराज ने हिंदी फिल्मों से तौबा कर लिया और आखिरी रास्ता के बाद अगले 10 वर्षों तक किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया। आगे चलकर साल 1996 में उन्होंने अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर मिस्टर बेचारा नामक एक फिल्म बनाई थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में अनुपम खेर का जो लुक रखा गया है वो निर्देशक मनमोहन देसाई से प्रेरित था। गौरतलब है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर ने पहली बार एक साथ काम किया था। बताता चलूं कि अभी हाल ही में दोनों ने राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म ऊंचाई को साइन किया है। इस फिल्म के जरिए लगभग 48 वर्ष बाद एक बार फिर से अमिताभ बच्चन राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए काम करेंगे। पिछली बार ये राष्ट्रीय के बैनर तले बनी साल 1973 में आई सौदागर फिल्म में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो आखिरी रास्ता में अनुपम खेर ने एक और अमिताभ बच्चन के दोस्त तो दूसरी ओर उनका लालन पालन करने वाले पिता की भूमिका निभाई है, लेकिन असल जिंदगी में वो अमिताभ बच्चन से 12 साल छोटे हैं। ठीक इसी प्रकार जया प्रदा ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी के साथ साथ उनकी मां का किरदार भी निभाया है, जबकि असल जिंदगी में वो अमिताभ बच्चन से 20 साल छोटी हैं। बताता चलूं कि भले ही इस फिल्म में जया अमिताभ बच्चन की मां बनी है, लेकिन मां और बेटे के रूप में उनका कोई भी दृश्य नहीं रखा गया है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के सुपरहिट गीत गोरी का साजन में कुछ कोंकणी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि माका नाका गो, नक नक गो, नक नक गो, रोको ना मुझे, टोको ना मुझे, मेरे संग मत करो चोरा चोरी। दरअसल इसका मतलब होता है आई डोंट वांट, यानी कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती। कोंकणी भाषा मुख्य रूप से गोवा राज्य में बोली जाती है। साल 1957 में आई फिल्म आशा का सुपरहिट गीत इना मीना डिका में भी माका नाका शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे किशोर कुमार, वैजंती माला और मीनू मुमताज पर फिल्माया गया था। गौरतलब है कि गोरी का साजन गीत को सुनने से इसकी धुन काफी हद तक बीवी ओ बीवी फिल्म के गीत गोरी हो या काली हो या साथिया फिल्म के गीत चोरी पे चोरी जैसी ही सुनाई पड़ती है। फैक्ट नंबर 9, अमिताभ बच्चन को के भाग्यराज के हिंदी बोलने पर संदेह था। उन्हें लगता था कि भाग्यराज दक्षिण भारतीय होने की वजह से उन्हें ठीक तरह से निर्देशित नहीं कर पाएंगे, इसलिए शूटिंग के पहले ही दिन निर्देशक की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अमिताभ बच्चन के पास पूरी स्क्रिप्ट होने के बावजूद उन्होंने पूछा कि यदि आप मुझे पूरा दृश्य समझा सकते हैं तो मेरे लिए मानसिक रूप से सब कुछ तैयार करना आसान हो जाएगा।
भाग्यराज पूरी तरह से तैयारी करके आए थे, इसलिए थोड़ा सा ही दृश्य समझने के बाद ही अमिताभ बच्चन की गलतफहमी दूर हो गई। हालांकि फिर भी दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर बहस छिड़ ही जाया करती थी, जिसका जिक्र हम अगले फैक्ट में करने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, पिता पुत्र की दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन के द्वारा कब्रिस्तान में बोले गए अंग्रेजी के डायलॉग्स पर अमिताभ बच्चन और के भाग्यराज के बीच काफी बहसबाजी हुई थी। निर्देशक चाहते थे कि कब्रिस्तान में पिता पुत्र के बीच जो बहस चलती है वो अंग्रेजी भाषा में हो, लेकिन अमिताभ बच्चन का इस बारे में कहना था कि अंग्रेजी भाषा हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन भाग्यराज का कहना था कि इस दृश्य में पिता पुत्र के संवाद में अंग्रेजी का महत्व इसलिए है कि मृतका जया प्रदा ने अपने अनपढ़ पति को जो अंग्रेजी सिखाई थी उसे सुनकर मृतका की आत्मा को खुशी मिलेगी। परंतु अमिताभ बच्चन निर्देशक की बात से सहमत नहीं थे। उधर निर्देशक भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब यह बहस ज्यादा बढ़ने लगी तो निर्माता ने वहां मौजूद लोगों को बाहर जाने के लिए कहा ताकि भाग्यराज और अमिताभ बच्चन इस समस्या को बातचीत करके सुलझा सके। बाद में भाग्यराज ने आइडिया दिया कि इस दृश्य को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शूट करके इस पर किसी और की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हालांकि कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन ने निर्देशक की बात को रखते हुए इस सीन को अंग्रेजी में ही शूट करने के लिए सहमति दे दी। फैक्ट नंबर 11, श्रीदेवी की आवाज अक्सर नाज नामक एक आर्टिस्ट के द्वारा डब किया जाता था, परंतु यह पहला मौका था जब इस फिल्म में श्रीदेवी के लिए अभिनेत्री रेखा ने अपनी आवाज दी थी। इससे पहले हिम्मत वाला के बाद सिर्फ चांदनी ही ऐसी फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी ने खुद अपनी ही आवाज डब की थी। आखिरी रास्ता से पहले नाज ने अभिनेत्री मुनमुन सेन और भानुप्रिया के लिए भी डब करना शुरू कर दिया था। जब यह बात श्रीदेवी को पता चली तो वो नाज पर भड़क गयी। उन्होंने कहा कि इससे मेरी बदनामी होती है, लेकिन नाज ने उत्तर में कहा कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और किसी को भी अपनी आवाज दे सकती हूँ। अगर आप इतनी असुरक्षित महसूस करती हैं तो मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि जब तक आप फिल्मों में काम करेंगी मेरी ही आवाज का इस्तेमाल करेंगी। श्रीदेवी को नाज की यह बात पसंद नहीं आई और अंततः फिल्म में श्रीदेवी की आवाज बनी रेखा। फैक्ट नंबर 12, वर्ष 2010 में आई फिल्म हाउसफुल में चंकी पांडे के इंडो इटालियन किरदार का नाम आखिरी पास्ता रखा गया था। दरअसल यह किरदार इसी फिल्म के नाम आखिरी रास्ता की तर्ज पर रखा गया था। वैसे तो सब चाहते थे कि इस रोल को खुद निर्देशक साजिद खान ही करे, मगर साजिद खान का कहना था कि वो निर्देशन और अभिनय दोनों एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने चंकी पांडे से यह रोल करने के लिए कहा था। साजिद खान और चंकी पांडे दोनों ही अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए किरदार के नाम के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता से आखिरी शब्द का प्रयोग किया गया और इंडो इटालियन किरदार होने के कारण इटालियन डिश से पास्ता शब्द लिया गया, जिससे बना शब्द आखिरी पास्ता। और चंकी पांडे का लुक यानी कि उनका ड्रेसिंग सेंस, मूछें, हेयर स्टाइल आदि अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में सुजीत कुमार के द्वारा निभाए गए मार्कोनी के किरदार से प्रेरित था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में अनुपम खेर को पहले सदाशिव अमरापुरकर के द्वारा निभाई गई विलेन की भूमिका ऑफर हुई थी, परंतु जब उन्होंने तमिल वर्जन वाली ओरिजिनल फिल्म देखी तो उन्हें अमिताभ बच्चन के दोस्त वाली भूमिका ज्यादा पसंद आई। अतः उन्होंने विलेन की भूमिका को छोड़कर अमिताभ बच्चन के दोस्त की भूमिका को चुनना ज्यादा पसंद किया। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में ओमसी पुरी भी एक बेहद ही अहम भूमिका में नजर आए थे, जो कि इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ नमक हराम, डॉन, बेमिसाल, कुली और नसीब जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में काम कर चुके थे। गौरतलब है कि जहां अनुपम खेर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार नजर आए, वहीं ओम शिवपुरी अंतिम बार दिखे थे। फैक्ट नंबर 15, साल 1986 ऐसा समय रहा जब पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित नहीं हुए थे, जिसकी वजह थी बॉलीवुड स्ट्राइक। वैसे तो हड़ताल कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों के द्वारा की जाती है, परंतु बॉलीवुड के लोगों ने भी 10 अक्टूबर 1986 को सिनेमा टिकटों की कर वृद्धि और वीडियो पायरेसी के विरुद्ध में एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इस स्ट्राइक के चलते साल 1986 के फिल्मों के लिए आयोजित होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित नहीं हो सके थे और साल 1986 में रिलीज हुई नगीना, आखिरी रास्ता, कर्मा और नाम जैसी कई फिल्में अवार्ड्स जीतने से वंचित रह गई थी। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बेहद ही लोकप्रिय क्राइम एक्शन फिल्म आखिरी रास्ता पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।